हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। दोस्तों, आर एस अग्रवाल की बुक जिसमें हम अनुपात समानुपात चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में 15 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था और आगे के क्वेश्चन हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए, a का मतलब गुणा 30%, तो 30% हटाएंगे बटे 100 हो जाएगा, बराबर b, फिर b लिखेंगे, का मतलब गुणा 0.25 बराबर c का 1/5। ये वैल्यू दी गई हमारे पास। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमने इसका पॉइंट हटाया तो 2 अंक के बाद पॉइंट था तो हमने एक आगे 2 जीरो लगा लिए, मतलब नीचे 100 हो गया। अच्छा, यहाँ c का 1/5 दिया गया है तो हम 1/5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 20/100, 20/100, क्योंकि 20×100 1/5 बन जाएगा, 1/5 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं या तो हम 100/100 कर लें, 100/100 कर लें, क्योंकि 5 से काटेंगे 20 बन जाएगा, मतलब 20/100 बन जाएगा, तब भी 1/5 ही आ जाएगा। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसमें दिया गया देखो, अब हमारे पास का ये सारे 100 कैंसिल आउट हो गए, बराबर में थे, 100 कैंसिल हो गए, 5 से काटा हमने इसको कितनी बार, 20 बार। और छोटा कर लेते हैं, 5 से काट लो, 5 छंग 30, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। तो वैल्यू क्या बनी हमारे पास, 6a बराबर 5b बराबर 4c, 5b बराबर 4c। अब ये सारी वैल्यू क्या है, ये बराबर में है, तो हमारा अनुपात हमें क्या ज्ञात करना है, a रेशियो b रेशियो c। तो हम कह सकते हैं कि इन सब के बराबर क्या है, 1 है, इन सब के बराबर क्या है, 1 है। तो जब हम 6a बराबर 1 रखेंगे तो 6 जो है 1 के अपॉन में पहुंचेगा, तो 1/6 होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 1/6, इसको 5 को इसके अपॉन में ले जाएंगे 1 के, तो कितना होगा 1/5, और 4 को 1 के अपॉन में ले जाएंगे तो 1/4। अब हम इसका रेशियो ज्ञात करेंगे, तो अब हमने इसका क्या लिया, लैसे ले लिया, तो लैसे कितना हो गया हमारे पास, लैसे हो गया हमारे पास 60, ठीक है। तो 10 छंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। तो रेशियो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 10 रेशियो 12 रेशियो 15, 10 रेशियो 12 रेशियो 15। तो 10 12 15 हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया, क्या दिया गया 17वें में, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा। तो देखो, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो ये सारी वैल्यू क्या है, बराबर में है। मैंने इसके बराबर भी 1 रख लिया, इसके बराबर भी 1 रख लिया, तो a बराबर क्या होगा 3, क्योंकि इसके a1 की मल्टीप्लाई में पहुंचेगा ये। b बराबर क्या होगा हमारे पास 4 और c बराबर कितना होगा 7, क्योंकि जब 1/a/3 = 1 लेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई में क्या पहुंचेगा, 3 पहुंचेगा, तो a बराबर कितना होगा 3। b/4 लेंगे तो 4 1 से मल्टीप्लाई करके 4 बनाएगा, तो b की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, और c/7 1 से मल्टीप्लाई करके 7 बनाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, a + b + c/c का मान। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 प्लस b की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 प्लस c की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 और अपॉन c की वैल्यू 7। तो हम कह सकते हैं 7 और 7 14/2, 7 का मतलब क्या हो गया, 2 से कट जाएगा, क्योंकि 3 और 4 7 और 7 14, और 7 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या दिया गया, a रेशियो b रेशियो c = 2 रेशियो 3 रेशियो 4 हो तो a/b रेशियो b/c रेशियो c/a। मतलब हमारे पास a b c का एक रेशियो दिया गया है और इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, a/b रेशियो b/c रेशियो c/a का। तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, तो 2 रख लेंगे। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो 2 रख लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 रख लेंगे।
ए की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 बटे बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, 3 रख लेंगे रेशियो। बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, सी की वैल्यू हमारे पास 4 है रेशियो। सी की वैल्यू हमारे पास 4 है, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब हम क्या करेंगे, इसका लैसा ले लेंगे। 3 4 और 2 का लैसा हो गया हमारे पास 12। 3 से उसको डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। 4 से इसको भाग करेंगे, 4 तिया 12, 3 तिया 9 बन जाएगा। और 2 से इसको भाग करेंगे 6 बार, 6 चौक 24। तो हमारे पास एक रेशियो प्राप्त होगा क्या 8 रेशियो 9 रेशियो 24। 8 रेशियो 9 रेशियो 24, 8 9 24। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दिया गया है कि यदि ए रेशियो बी बराबर 3 रेशियो 4 और बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 7 और सी अनुपात डी बराबर 8 अनुपात 9, तो ए अनुपात डी क्या होगा। तो चलिए ए अनुपात बी हमारे पास दिया गया है 3 अनुपात 4 और बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 5 अनुपात 7 और सी अनुपात डी बराबर दिया गया है हमारे पास 8 अनुपात 9। तो इसने कहा कि ए अनुपात डी का मान क्या होगा। तो आइए इसको करते हैं। हमें ज्ञात करना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, हम क्या करेंगे जब ए की वैल्यू निकालनी होती है तो इसकी गुणा कर लेंगे, इन तीनों की गुणा कर लेंगे। तो कितना आएगा 3 पंजे 15 अट्ठे 120, 120 आ गया अनुपात। जब बी की गुणा करते हैं, बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी को कैसे निकालेंगे, इसकी गुणा और इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा और इसकी गुणा करेंगे। तो कितना आएगा 5 चौक 20 अट्ठे कितना आएगा 8 पंच 40 चौक 160। ठीक है 5 4 पंजे 20, 20 अट्ठे कितना हो गया 160 अनुपात। अब सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसकी गुणा और इसकी गुणा, इसकी गुणा कर लेंगे तीनों की। तो कितना आएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 गुणा 8, तो 28 की गुणा 8 से करके रखेंगे। तो 8 अट्ठे 64 और 8 दूनी 16 और 4 कितना हो गया हमारे पास 20। 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 दूनी 16 और 4 कितना हो गया 22, 16 4 हो गया हमारे पास 22 अनुपात। और डी की वैल्यू निकालनी होती है तो लास्ट वाले की गुणा कर लेंगे इनकी। तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28 गुणा 9, 28 गुणा 9, तो कितना आएगा 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल लगे 7, 9 दूनी 18, 7 कितने हो गए हमारे पास 25, 252। यह है हमारे पास 252। तो अब हमें क्या ज्ञात करना, ए रेशियो डी। तो ए रेशियो डी बराबर कितना है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 120 अनुपात डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 252। चलिए तो अब काट लो इसको, किससे कट जाएगा 12 से, चेक कर लो 12 धाई 120 और 12 दूनी 24, एक बचा 12 एकन 12। तो हमारे पास अनुपात क्या बना 10 अनुपात 21, 10 अनुपात 21 हमारे पास क्या हुआ इसका आंसर हुआ। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो गया करेक्ट हो गया। चलिए दोबारा समझ लेते हैं। ए रेशियो बी दिया गया था 3 रेशियो 4, तो ए अनुपात बी का मान 3 अनुपात 4 हो गया। बी अनुपात सी का मान है 5 अनुपात 7, तो बी अनुपात सी का मान 5 अनुपात 7 हो गया। सी अनुपात डी का मान था 8 अनुपात 9, तो 8 अनुपात 9 हो गया। तो हमने क्या किया, ए बी सी डी का एक रेशियो प्राप्त किया। तो हम कैसे कर सकते हैं, ए की वैल्यू निकालने के लिए हम तीनों शुरू के इन तीनों की गुणा कर लेंगे, 3 5 8 की। बी की वैल्यू की निकालने के लिए हम 4 5 8 की गुणा करेंगे। सी की वैल्यू की निकालने के लिए 4 7 8 की गुणा करेंगे और डी की वैल्यू की निकालने के लिए लास्ट की तीनों की गुणा कर लेंगे 4 7 9 की। तो अब ये हमारे पास गुणा करके है, तो हमने इसको रेशियो में रख लिया। हमें वैल्यू ज्ञात करनी थी ए रेशियो डी की, तो ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 120 ये रख ली, डी की वैल्यू कितनी थी 252 ये रख ली। इन्हें छोटा कर लिया, 12 से काटा इसको 10 बार, 12 से काटा इसको 21 बार, तो आंसर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 10 अनुपात 21। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए 20 में क्या दिया गया है, 20 में दिया गया है यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 9 अनुपात 7, तो सी अनुपात डी बराबर 14 अनुपात 15 हो तो ए बी सी डी का मान क्या होगा। देखिए ए अनुपात बी बराबर हमारे पास दिया गया है 2 अनुपात 3,
और b अनुपात c बराबर दिया गया है हमारे पास 9:7 और c अनुपात d बराबर दिया गया है हमारे पास 14:15। हमें ज्ञात करना है ए बी सी डी का रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये वैल्यू ज्ञात करनी है। हमने क्या बताया था कि शुरू की गुणा कर लेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे, तो इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2×18 या 18 की गुणा 14 से कर लो, 2×18 और 18 की गुणा हम जब 14 से करेंगे तो कितना आएगा 18 चौक 72 का 2 मशीन लगे 7, 18×18 7 कितने होगा 25, 252। तो ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमारे पास 252 अनुपात। बी की गुणा कैसे करेंगे हम, बी का निकालने के लिए कैसे करेंगे, इसकी गुणा इससे फिर इसकी गुणा इससे, इसको करेंगे तो 9 × 27 × 14, 27 × 14 निकाल लो, 14 × 7 = 98, यहाँ से लगे 9, 14 दूनी 28, 28 और 9 कितने हो गए हमारे पास 28 और 9 हो गए हमारे पास 37। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बनी 378 बन गया। और c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी गुणा और इसकी गुणा, तो 7 × 21, 7 × 21 × 14, 21 × 14, तो गुणा कर लेंगे 14 × 14 हंसी लगाइए 14 दूनी 28 और 1 कितना होगा 29, 294 अनुपात d का मान कैसे निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे तो कितना आएगा 7 × 21 × 5, 21 × 15 सॉरी, तो 15 × 15, 15 दूनी 30 और 1 31, तो कितना आया 315 आ गया, 300 कितना आया 15 आ गया। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे, क्योंकि हमें ए बी सी डी का रेशियो प्राप्त करना, इसको हम छोटा कर लेंगे। तो देख लेते हैं कैसे कट जाएगा, 3 से चेक कर लो, 3 से चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से इसको शॉर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12, 3 × 3, 3 दूनी 6 और 3 × 18 और छोटा कर लो, 3 × 9 = 27 और 24 हो गए, 3 × 8 = 24 और 3 × 3 0, 3 × 5 = 15 और 3 से छोटा हो सकता, चेक कर लें, 3 दूनी 6, 3 × 8 = 24, ये कट जाएगा, 3 × 9 ये नहीं कटेगा। और चेक कर लो कैसे कट सकता है, 7 से चेक कर लो, 7 से कट जाएगा, 7 × 7 7 दूनी 14, 7 × 7 7 8 56, 7 से कट जाएगा, तो 7 से काटेंगे, 7 × 7 7 दूनी 14 और 7 × 7 7 8 56 और 7 × 7 और 7 × 4 = 28, 7 × 7 7 × 5 = 25, 12 18 14 15, 12 18 14 15 सी आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए हमने कैसे करा इसको, हमारे पास a अनुपात b दिया गया था 2:3, b अनुपात c दिया गया था 9:7 और c अनुपात d दिया गया था 14:15। a b c d की वैल्यू निकालनी थी हमें, a b c d का क्या निकालना था, अनुपात निकालना था। हमने क्या किया 2 × 9 × 14, इनकी गुणा करके कितना आया 252, 3 × 9 × 14, इनकी गुणा करके आया हमारे पास 378, c की वैल्यू निकालने के 3 × 7 = 21 × 14, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 294 और d की वैल्यू निकालने के लिए 3 × 7 × 15, तो 7 × 21 × 15 कितना है 315। हमने इसे 3 से छोटा कर लिया, हमने क्या करा इसको 3 से छोटा कर लिया, या हम 7 से भी छोटा कर सकते थे यहाँ, तो 3 से छोटा करा हमारे पास ये कटा 84 बार, ये कटा 126 बार, ये कटा कितना 98 बार, ये कटा 105 बार। अब हमने इसको 7 से छोटा करा, ये 12 बार कटा, ये 18 बार कटा, ये 14 बार, ये 15 बार, तो ये और ये कटेगा नहीं, तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना हुआ, सी ऑप्शन हो गया 12 18 14 15। चलिए 21वें क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3/8, b अनुपात c बराबर 1/3 अनुपात 5/9, c अनुपात d बराबर 5/6 अनुपात 3/4 हो तो a b c d का मान क्या होगा। तो चलिए आइए इसको करते हैं। देखो a अनुपात b बराबर, इसको निकाल लो, देखो क्या बनेगा 8 × 8 3 दूनी 6, 8 × 8 3 दूनी 6, तो 8:6, मैं इसको छोटा करूंगा तो कितना आ जाएगा 4:3। कैसे 8 की गुणा हमने इसको क्रॉस करी और 2 की गुणा इससे करी 3 से, तो कितना आया 8 × 8 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 8:6
और छोटा करा इसको 2 से, तो 2 चौका 8, 2 तिया 6, 4:3 बना। ऐसी b अनुपात c निकाल लेंगे हम इसका। तो ये कितना है, देखो c की गुणा इससे करूँ, 9 × 9 5 × 15, तो 9:15। छोटा करेंगे 3 से, कितना आएगा, 3 × 9 3 × 5 15, 3:5 आएगा। और c अनुपात d निकाल लेंगे तो कितना है दिया गया है, ये 4 × 5 20 और 3 × 6, तो 20:6, सॉरी 6 × 18, 6 × 18, तो कितना आएगा, 4 × 5 20 अनुपात 6 × 18। छोटा कर लो इसको, 4 से काट 2 से काट लो, 2 ढाई 20 और 2 9 18, 10:9। हमें क्या ज्ञात करना, ABCD की रेशियो, हमें ABCD का रेशियो ज्ञात करना। तो कैसे करते थे हम, ABCD, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर, हम क्या निकालते थे, सबसे पहले A की वैल्यू निकालने के लिए इसकी गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 4 × 12 = 120 अनुपात B की वैल्यू की निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसकी गुणा और इसकी गुणा, तो कितना आएगा, 3 × 9 = 90 आ गया अनुपात। C की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसकी गुणा और इसकी गुणा कर लेते थे, तो कितना आएगा, 3 × 5 15 = 150 अनुपात। D की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट की गुणा कर लेते, 3 × 5 15 9 135। सारी वैल्यू 5 से कटने वाली है, सारी वैल्यू 5 से मतलब 15 से कटने वाली है, तो 15 × 8 = 120, 15 × 6 = 90, 15 × 2 = 120, सॉरी 15 × 2 = 150 और 15 × 9 = 135। और छोटा हो सकता है ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो कितना आंसर आया हमारे पास, 8:6:10:9, 8 6 10 9, ये आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, यदि A अनुपात B बराबर, सेम इसी प्रकार का है, A अनुपात B बराबर 2/9 1/3, B अनुपात C बराबर 2/7 अनुपात 1/14 और D अनुपात C बराबर 7/10 अनुपात 3/5। इस बार D अनुपात C दिया गया, मतलब C अनुपात D बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो A अनुपात B बराबर दिया गया हमारे पास, क्या करो इसको भी सोल्व, 3 दूनी 6 और 9 × 9, तो 6:9 बराबर, हम छोटा करेंगे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 3 × 9, ये वैल्यू बनेगी। फिर इसको सोल्व करेंगे, 14 दूनी 28 7 × 5 35, तो B अनुपात C कितना होगा, 14 दूनी 28 और 7 × 5 35, तो 7 से छोटा कर लेंगे, 7 चौक 28 7 × 5 35, 4:5 बनेगा। और इसको क्या बनाएंगे, D अनुपात C नहीं, C अनुपात D बनाएंगे। जब हम इसको C अनुपात D बनाएंगे, C अनुपात D, तो इस टाइप से लिखा होगा, 3/5 अनुपात 7/10, इस प्रकार से लिखा होगा ना, क्योंकि यहाँ क्या दिया गया है, D की वैल्यू पहले दी गई है C की बाद में, तो हमें तो बनाना है CD, तो C अनुपात D बनाने के लिए C की वैल्यू शुरू में रख देंगे, D की वैल्यू बाद में रख देंगे। अब इसको सोल्व कर लो, तो देखो यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 30 और 7 × 5 35, ये इस प्रकार का हमारे पास रेशियो मिलेगा। तो C अनुपात D बराबर कितना है हमारे पास, 30:35। तो इसको सोल्व करेंगे, 5 से काट लो, 5 × 30 5 × 7 35। अब हमें क्या ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है ABCD का रेशियो, ABCD, हमें ABCD का रेशियो ज्ञात करना है। तो इस रेशियो ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, A की वैल्यू निकालने के लिए हम शुरू की गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8 6 48, 6 चौक 24 दूनी 48, सही है, 3 चौक 12 6 72, 3 चौक 12 6 72 अनुपात, फिर C की वैल्यू निकालने के क्या करते थे, 5 × 15 मतलब 3 × 5 15 6 कितना हो गया, 90, ये हो गया 90 अनुपात। D की वैल्यू निकालने लास्ट की गुणा कर देते हैं, क्या, 3 × 5 15 7 105। अब हम क्या कर लेंगे, इसको छोटा कर लेंगे, चेक करो, 5 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करो, 3 से कट जाएगा, 16 × 48, 24 × 72, 30 × 90 और 35 × 105, 3 × 9 3 × 5 15, सही है। तो छोटा कर लेंगे इसको, तो 3 से कटेगा कितना, 16 बार, ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 24 × 72 और 3 से कटेगा 30 × 90 और 35 × 105, क्योंकि 3 × 5 15, 3 × 9 3 × 5 15। और छोटा हो सकता है, नहीं, और छोटा नहीं होगा, 16:24:30:35।
16, 24, 30, 35। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है हमारे पास, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7 अनुपात 11 तथा बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 21 अनुपात 33 अनुपात 44 हो तो ए बी सी डी का मान क्या होगा। तो आइए करते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब देखो हमारे पास ये जो कॉमन है, कॉमन वैल्यू कौन कौन सी है, देखो हमारे पास BC यहाँ पर भी है, BC यहाँ पर भी है, मगर यहाँ BC की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ BC की वैल्यू दी गई है 7 और 11, यहाँ BC की वैल्यू है 21 और 33। इसको क्या करेंगे, हम समान कर लेंगे, इसको समान बना लेंगे। तो या तो हम एक काम कर लें, या तो हम इसको भाग कर लें ऐसी संख्या की ये 7 और 11 बन जाए, या इसमें ऐसे क्या संख्या से गुणा कर दें कि ये 21 और 33 बन जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू में हम क्या कर सकते हैं, हमने इसमें गुणा कर दी किससे, 3 से। देखो 3 से जब गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 3 से 11 गुणा करेंगे 11 से 33 हो जाएगा। तो हमारे पास एक नया रेशियो प्राप्त होगा, क्या, हमारे पास एक नया रेशियो प्राप्त होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या, 3 से जब गुणा करेंगे 3 चौक 12 अनुपात 3 सत्ते 21 अनुपात, और 3 की 11 गुणा करेंगे 11 तिया 33, 11 तिया 33, ये 33 आ गया। और हमारे पास B अनुपात C अनुपात D का मान दे रखा है क्या, 21 अनुपात 33 अनुपात 44। हमें ज्ञात करना है ABCD का मान, हमें ज्ञात करना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास 12, और B और C की वैल्यू ये सेम है 21 33, 21 अनुपात 33। तो B की वैल्यू 21, B की वैल्यू दी गई हमारे पास 21, और C की वैल्यू दी गई है 33, और D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 44। छोटा कर लो, छोटा हो जाएगा, और छोटा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा तो कितना होगा, 12 अनुपात 21 अनुपात 33 अनुपात 44, 12 21 33 44। बी आंसर हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, तो ए की पावर 4 बी की पावर, ए की पावर 4 रेशियो बी की पावर 4 का मान क्या होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी, मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, ए रेशियो बी को मैंने लिखा ए अपॉन बी, बी रेशियो सी को लिखा मैंने बी अपॉन सी, बीच में क्या इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ इक्वल टू लगा दे। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी, क्योंकि बी इंटू बी, तो बी स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, ए सी। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सी। तो अब हमें क्या ज्ञात करना, ए की पावर 4 बी की पावर 4 का, हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू है तो इसको भी स्क्वायर में बना लो, क्या, ए की पावर 2 का स्क्वायर रेशियो बी की पावर 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर में बना लिया। अब देखो हमारे पास a की पावर 4, ये ऐसा कैसे रहेगा, अनुपात b स्क्वायर का मान कितना मेरे पास ac, तो मैं यहाँ b स्क्वायर की जगह ac रखूंगा, और इसका जब स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर c स्क्वायर बनेगा, और इस a स्क्वायर से ये पावर कैंसिल होगी 2 टाइम्स, तो कितना होगा a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर। हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर, तो a स्क्वायर c स्क्वायर हमारे पास c ऑप्शन में दिया गया है, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि a का 15% बराबर b का 20%, a का 15% टाइम बटे 100 बराबर b का 20% हटाएंगे इसका बटे 100, यहाँ 100 से 100 कैंसिल कर लेंगे, 5 या 15 5 चौक 20। हमारे पास वैल्यू क्या बनी, ये हमारे पास वैल्यू बनी 3a बराबर 4b, 3a बराबर 4b। हमें क्या ज्ञात करना है, a रेशियो b, a के अपॉन में b लाएंगे और 4 के अपॉन में 3 ले जाएंगे, तो क्या बनेगा, a अपॉन b बराबर 4 यहाँ है, इसके अपॉन में क्या ले जाएंगे, 3 ले जाएंगे, तो a की वैल्यू a रेशियो b बराबर कितना प्राप्त हुआ हमारे पास, 4 रेशियो 3। a रेशियो b बराबर कितना प्राप्त हुआ हमारे पास, 4 रेशियो 3। बी ऑप्शन हम इसका आंसर देंगे। 3 रेशियो 4 नहीं देंगे, a रेशियो 4 रेशियो 3, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू का अनुपात पूछा गया, ना कि b अनुपात a पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है,
यदि ए बी से 40% अधिक हो, ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 40% कम हो, तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा? तो इसको आइए इसको सोल्व करते हैं। इसमें दिया गया है ए बी से 40% अधिक, ए बी से 40% अधिक, अगर यदि बी 100 होगा तो ये 140 होगा, बी यदि 100 होगा तो 140 होगा। फिर क्या कहा? बी सी से 40% कम, बी सी से 40% कम, मान लिया अगर सी 100 होगा तो बी 40% कम होगा तो 80 होगा। छोटा कर लेते हैं इसको, एक जीरो से यहाँ एक जीरो कट गया, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, ये अनुपात प्राप्त कर लिया हमने 7:5। यहाँ छोटा कर लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यहाँ क्या प्राप्त हुआ हमारे पास? 4:5, 4:5। अब हमें क्या ज्ञात करना? ए अनुपात सी, मगर यहाँ बी की वैल्यू 5 है, यहाँ बी की वैल्यू 4 है, अनुपात में वैल्यू अलग अलग है। तो देखो क्या रखेंगे, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया गया हमारे पास? 7:5, और बी अनुपात सी बराबर क्या दिया गया हमारे पास? 4:5। अब हम इसमें क्या ज्ञात करते हैं? इसमें हमें ज्ञात करना होता है, देखो इसकी गुणा, फिर इसकी गुणा, फिर मतलब उल्टे n की तरह गुणा करनी होती है ए बी सी का रेशियो प्राप्त करने के लिए। और ए बी सी डी का रेशियो प्राप्त करने के लिए मैंने बताया ही है किस प्रकार से करते हैं। तो देखो ए बी सी की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? ए बी सी बराबर 7 चौक 28 अनुपात 4 पंजे 20 अनुपात 5 पंजे 25। तो हमारे पास क्या आंसर आया? हमारे पास आंसर आया ए अनुपात हमें बी, ए अनुपात सी हमें सॉल्व करना है, तो ए अनुपात सी बराबर कितना हो गया हमारे पास? 28:25। छोटा कर लो इसको, नहीं होएगा, आंसर क्या होगा? 28:25। डी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 27वां। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो, तो ए प्लस बी और ए माइनस सी होगा। इसको करेक्शन कर लेते हैं, ए माइनस सी। ए माइनस सी, ये माइनस है, ए माइनस सी का मान क्या होगा? चलिए देखो, ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर हमारे पास दिया गया 4:5, मतलब यहाँ बी का मान 3 है, यहाँ बी का मान 4 है, तो इसको भी n बना लो। किस प्रकार से बताया था? इस टाइप से गुणा करनी है, इसको उल्टे n की तरह, उल्टे n की तरह गुणा करके रखते हैं। तो क्या बनेगा? a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या बना? 4 दूनी 8 अनुपात 3 चौक 12 अनुपात 3 पंजे 15। हमारे पास ए बी सी का अनुपात प्राप्त होगा। हमें ज्ञात क्या करना है? ए प्लस बी अनुपात बी माइनस सी, बी माइनस सी। ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है 8 प्लस बी की वैल्यू दी गई है 12 अनुपात बी की वैल्यू हमारे पास 12 है माइनस सी की वैल्यू 15 है। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो 12 8 कितने हो गए हमारे पास? 20 अनुपात 12 माइनस के 15, 12 माइनस के 15, ये कितना हो गया? 3 बचेगा। तो ऑप्शन तो है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ फिर प्रॉब्लम है, यहाँ मिस्टेक है, कोई इसमें मिस्टेक है, या तो ये माइनस होगा, फिर इसको ये अनुपात होगा, इसको माइनस बनाया होगा। चलिए इसको देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 को, इसमें मिसप्रिंट है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है यदि x अनुपात y बराबर 2:1 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो x स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर हमारे पास 1:2 दिया गया, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू कितनी हमारे पास? 1, तो 1 का स्क्वायर रेशियो। x की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी हमारे पास? 1 है, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो अब वैल्यू बनाने के 2 दूनी 4 माइनस के 1 अनुपात 2 दूनी 4 प्लस के 1, तो ये कितना होगा? 3:4 5, 3:5, 3:5
ए ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 29वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि x अनुपात y बराबर 7:3 तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स वाई मतलब 7 या 21 प्लस के वाई स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग 9 बटे एक्स स्क्वायर 7 7 49 माइनस के वाई स्क्वायर मतलब 3 3 9 क्या बनेगा 21 और 9 हमारे पास वैल्यू बन गई 30 अपॉन 49 माइनस के 9 बराबर कितना बचा 40। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो अनुपात कितना बना 3/4। वैल्यू क्या बनी 3/4। चलिए इसको देख लेते हैं 29 का आंसर 3/4 दिया होगा ऑप्शन में 3/4। चलिए ए ऑप्शन इसका हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा 3/4। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन दिया गया है यदि x अनुपात y बराबर 2:5 हो तो 3x प्लस 2y अनुपात 2x प्लस 5y का मान क्या होगा। तो चलिए 3 गुणा x का मान कितना है 2 तो 3 दूनी 6 प्लस 2 गुणा y का मान हमारे पास 5 है तो 2 पंजे 10 अनुपात 2x 2 की गुणा x से करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 5 y की गुणा 5 से करेंगे मतलब 5 की गुणा 5 से करेंगे 5 पंजे 25। सॉल्यूशन कर लेंगे 10 और 6 हो गए हमारे पास 16 अनुपात 25 से 4 कितने हो गए 29। तो 16:29 मतलब या हम इसको लिख सकते हैं 16/29। अनुपात को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं ना 16/29 में। तो चलिए 16/29 हमारे पास क्या हो गया आंसर ये हो गया करेक्ट। चलिए क्वेश्चन हम 27वें को फिर से चेक कर लेते हैं कि यहाँ क्या मिस्टेक है। तो आइए 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से क्योंकि इसमें मिस्टेक हो गई थी। 27वें में इसको प्लस कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। यहाँ मिस्टेक है, ये अनुपात का चिन्ह नहीं है प्लस का चिन्ह है। अब आंसर आ जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास क्या दिया गया था कि a अनुपात b बराबर दिया गया था हमारे पास 2:3 और b अनुपात c दिया गया था 4:5। हम क्या निकालते थे a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या करते थे n बना लेते थे। तो क्या होगा 2 चौक 4 तिया 12 और 3 पंजे 15 8 12 15 हमारे पास अनुपात हो गया। हमें निकालना a प्लस b तो a प्लस b मतलब 8 प्लस 12 तो 8 प्लस 12 अनुपात b प्लस c मतलब 12 प्लस 15 12 प्लस 15। अब इसको जोड़ लेंगे 8 और 12 कितने हो गए हमारे पास 8 और 12 हो गए हमारे पास 20 अनुपात 12 और 15 हो गए हमारे पास कितना 27। तो 5 2 7 1 1 2 तो 20 अनुपात 27 आंसर होगा 20 अनुपात 27। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक थी क्वेश्चन नंबर 27 में ये b अनुपात c दिया गया था जबकि ये गलत टाइप हो गया है। इसमें हमने इसको क्या करना प्लस करना है तब जाके इसका अनुपात सोल्व होगा। तो चलिए आज वीडियो को यहीं तक ही सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने सोल्व कर लिया। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, आगे क्वेश्चन आगे की वीडियो में लाएंगे। चलिए और कमेंट कर हमें ये बताइएगा वीडियो कैसी लगी और चैनल को लाइक और शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।